वडोदरा में कड़ाके की सर्दी का दौर। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे। मैदानी इलाकों और कारों की छतों पर अब बर्फ भी जमने लगी है। कड़ाके की सर्दी का जनजीवन पर भी असर हो रहा है। पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है माउंट आबू की सर्दी। दिन में भी अब शीतलहर चुभने लगी है। तो प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है और सबसे खास बात तो ये कि अभी 27 दिसंबर तक ये जारी रहने वाला है। और माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा 0 डिग्री रहा है न्यूनतम। खासतौर पर रात के तापमान की बात की जाए, न्यूनतम डिग्री के तापमान की। और चलिए अब इसी पर हमें अधिक जानकारी के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से सर्दी का असर देखा जा रहा है, हमारे साथ 3 अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ जयपुर से दिनेश तिवारी, तो वही सीकर से रमेश शर्मा, माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करना चाहेंगे, आपसे जानकारी चाहेंगे दिनेश, राजधानी जयपुर में किस तरह की सर्दी का असर, फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां? निश्चित देखिए, राजधानी जयपुर में भी प्रदेश के साथ साथ राजधानी जयपुर मुख्यालय पर भी शीतलहर का असर नजर आने लगा है। और पिछले 3 दिन से ये शीतलहर का असर नजर आ रहा है और इसी वजह से सर्दी बढ़ गई है। ऐसे में जो पिछले 2 महीने से सर्दी का मौसम शुरू होने के बावजूद भी लोगों को ठंड का असर नजर नहीं आ रहा था, अब वो ठंड का असर नजर आने लगा है। और राजधानी मुख्यालय पर भी लोगों को ठिठुरन व गलन महसूस होने लगी है। पिछले 3 दिन से यानी कि रविवार, शुक्रवार, गुरुवार से यह शीतलहर का असर राजधानी में होने लगा और शीतलहर की वजह से ही सर्दी बढ़ने लगी। अब तक जो सर्दी लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, अब प्रदेश के मुख्यालय पर भी, राजधानी पर भी सर्दी व गलन का एहसास होने लगा है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में कल कोहरा भी नजर आया था। जयपुर व बीकानेर संभाग में घना कोहरा भी कई जिलों में नजर आया था। तो अब ये धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है। हालांकि राजधानी जयपुर के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दिन में शीतलहर की अगर बात की जाए तो शीतलहर जहां दिन में इसका असर कम होता है, तो वहीं सर्दी का असर भी कम नज़र आता है। हालांकि तापमान राजधानी का 11 से बढ़कर 13.4 डिग्री पर पहुंच गया है। तो ऐसे में राजधानी में सर्दी का असर कम है, लेकिन शीतलहर की वजह से सर्दी व गलन बढ़ गई है। तो ये कह सकते हैं कि आगामी समय में इस शीतलहर की वजह से सर्दी राजधानी में और बढ़ेगी। हालांकि मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग आगामी 1 सप्ताह के लिए पूरे मौसम को ड्राई बता रहा है। 1 सप्ताह के लिए मौसम शुष्क रहेगा और इस वजह से राजधानी में सर्दी का असर खास नजर नहीं आएगा। लेकिन जब बिल्कुल दिनेश हमारे साथ बने रहिएगा। सीकर से हमारे साथ सहयोगी रमेश भी जुड़े हैं। रमेश, देखिए, माउंट आबू के बाद शेखावटी ही ऐसा क्षेत्र जहां सर्दी का दौर और सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। चूरू में भी जो पारा है वो 4.2 डिग्री के आसपास पहुंचा है। आप किस तरह की तस्वीर आज साझा करना चाहेंगे और किस तरह की जानकारी? बिल्कुल सीखा बताना चाहूँगा कि शेखावटी में अब शीतलहर पूरी तरह से चल रही है और लगातार तापक्रम में कमी आ रही है। जो तापक्रम करीब 3 दिनों से 8 डिग्री नोट किया जा रहा था, वो कम नीचे गिरते गिरते करीब अब 2 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और लगातार शीतलहर जारी है। सबसे बड़ी बात सीखा बताना चाहूँगा कि इस समय जो शीतलहर चल रही है उसमें हवा में काफ़ी नमी है, 85% तक नमी देखी जा रही है और जिसके चलते गलन है और गलन की वजह से काफ़ी शीतलहर यहाँ चल रही है। और लोगों ने अब अपना बचाव शुरू कर दिया है, क्योंकि अब शेखावटी में जो तापक्रम है वो 0 से नीचे जाएगा। और जिले का फतेहपुर कस्बा है वो बिल्कुल ठंडा रहा बीती रात और आज भी हालात यही है कि लगातार 2 दिन से शीतलहर चलने से लोगों ने अपनी जो दिनचर्या थी उसमें काफी बदलाव किया है। आवश्यक काम होने से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और अब दिन के तापक्रम में भी कहीं न कहीं कमी आने लगी है, जिसके चलते दिन में भी अब सर्दी का एहसास होने लगा। पहले सुबह और शाम सर्दी का एहसास होता था, लेकिन अब दिन में शीतलहर चलने लगी है और दिन में लोग अलाव जला करके सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। बिल्कुल रमेश, दिन में भी ठिठुरन बढ़ी है। हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश भी जुड़े हैं। कमलेश, देखिए, माउंट आबू का नाम सुनते ही एक तस्वीर सभी के मन में आ जाती है। एक तरफ पर्यटक वहां लगातार पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ जिस तरह की ठंड वहां होती है, अब पारा जमाव बिंदु के भी नीचे पहुंचा है। आप लगातार तस्वीरें साझा करते हैं, आज किस तरह की तस्वीरें माउंट आबू दिखा रहा है? क्या अब बर्फिस्तान की तस्वीरें वहां से? देखिए शिखा, माउंट आबू कहीं ना कहीं अब बर्फिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। जो तापमापी का जो न्यूनतम पारा है वो -1 डिग्री आज रिकॉर्ड हुआ है और तमाम जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कड़ाके की सर्दी के साथ साथ कारों की छतों और मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें जमी हुई नजर आ रही है। एक नजारा दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां हम MK सर्कल पर शिखा खड़े हैं, तो सर्दी का जो असर है उसका नजारा आप देख सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो उन्हीं वस्त्रों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं और गर्म
पेय पदार्थों के साथ साथ जो है सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी और इस कड़ाके की सर्दी के बीच कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए जो अलाव एक सहारा होता है वो सहारा नजर आ रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कैसी सर्दी है आज? बहुत ठंडी है यहाँ पे। कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है आपका? बहुत अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा आप है। बताइए बेटा, कैसी सर्दी है? बहुत सारी ठंडी है। बहुत ठंडी लग रही है। देखिए शिखा, नन्हे बच्चे भी हैं, कुछ लोग और मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, कैसी सर्दी है माउंट आबू में आज? कैसे एंजॉय? आज बहुत है और टेम्परेचर भी बहुत कम है यहाँ पे और ठंड बहुत है। कहाँ से आए आप लोग? हम जालोर से, आहोर से आए हैं। आहोर में कैसी ठंड है और यहाँ कुछ है डिफरेंस? बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा है और वहाँ पे बहुत कम है। देखिए शिखा, यहाँ पर जो है एकमात्र सहारा कह सकते हैं कि इस सर्दी के सीजन में यदि अलाव हो और सर्दी से बचने का सहारा कह सकते हैं तो वो अलाव ही होता है। और शहर के जो तमाम चौराहे हैं वहाँ पर जो दुकानदार हैं, देखिए एक नजारा और दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि जो सुबह का समय है वहाँ पर लोग जो चाय की थड़ी है वहाँ पर बैठकर जो चाय की चुस्कियों का आनंद है वो भी लिया जा रहा है। तो कह सकते हैं शिखा, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी और आज जो विजुअल्स हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो सुबह के समय जो कारों की छतों पर जो बर्फ की परत है उसको नन्हे बच्चे हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं जो मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज होगी और शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी शिखा। बिल्कुल, कारों की छतों पर जमी बर्फ और पर्यटकों के चेहरे पर खुशी कहानी बयां कर रही है माउंट आबू की सर्दी की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में